दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे और ये प्रश्न लिए हैं मापन एवं गति लेसन से। इस लेसन से संबंधित आपकी परीक्षा में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। शुरुआत में आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए प्रश्नों को भी सॉल्व कराया है, तो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दूध का मंथन करने पर क्रीम मिलती है, कारण है। क्या कारण है कि दूध को मथने पर क्रीम निकलता है, अर्थात उसमें से मक्खन निकलता है? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या फिर डिप्रिय बल? तो राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूं तब तक आप लोग जो है अपने गेसिंग उत्तर को कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरुत्वीय बल की बात करें तो किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। जैसे आप किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो धरती पर ही आकर गिरती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर काम करता है। अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो अभिकेंद्रीय बल जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है या वृत्ता मार्ग पर गति करती है तो उस पर जो वृत्त के केंद्र पर बल कार्य करता है उसे ही अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो ऐसे ये जो है परिभाषा सहित आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती है? ऑप्शन आपके पास है गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर दबाव ऊर्जा। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा जो चाबी वाले खिलौने होते हैं उनमें चाबी देने पर जो उसमें ऊर्जा होती है वो एकत्रित हो जाती है, उसको छोड़ने पर वो ऑटोमेटिक अपने आप चलने लगते हैं और कुछ समय के बाद वो बंद भी हो जाते हैं। तो जितनी ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तब वो अपने आप जो है बंद हो जाता है। तो ऐसी जब क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, इसमें स्थितिज ऊर्जा भरी जाती है या एकत्रित हो जाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर है, ऊर्जा को ऊर्जा में बदल दिया जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में बदला जाता है या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन है, यसाई मात्रक के अनुसार लंबाई की इकाई क्या होगी? लीटर, सेंटीमीटर, ग्राम या फिर मीटर? तो आप सभी को पता होगा एसआई मात्रक के अनुसार लंबाई की जो इकाई होती है वो मीटर होती है। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें सीजीएस पद्धति में कि लंबाई की इकाई सीजीएस पद्धति में क्या होती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सीजीएस का मतलब ही होता है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। इसमें आपको ध्यान रखना है जो लंबाई का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में वो सेंटीमीटर होता है और सीजीएस पद्धति में जो आपकी द्रव्यमान का मात्रक होता है वो ग्राम होता है और समय की इकाई जो होती है वो सेकंड होती है। इसीलिए इसको सीजीएस पद्धति कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे संबंधित आपके जो है क्वेश्चन हमने बता दिए। इसके अलावा जो लीटर दिया गया है, लीटर बच्चों ये आपका एसआई मात्रक होता है द्रव को मापने का। द्रव मापने का एसआई मात्रक क्या है? तो लीटर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक है जूल, पास्कल, न्यूटन या फिर डाइन? तो इसका बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसके अलावा जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो डाइन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो डाइन होता है और एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जूल की बात करेंगे तो जूल ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है और ये एसआई मात्रक होता है। ठीक, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और पास्कल ये जो है, पास्कल आपका दाब का एसआई मात्रक है। तो ये चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, समय की मौलिक इकाई क्या है? समय की मौलिक का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, मिनट, घंटा, सेकंड या फिर दिन। तो मौलिक इकाई में सबसे छोटी इकाई जो है वो सेकंड है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है। तो आपेक्षिक घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। आपेक्षिक घनत्व की जो इकाई होती है, मात्रक जो होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। एक प्रश्न आपका इकाई से संबंधित, मात्रक से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप इन चीज़ों को लिख भी लीजिएगा। कार्य किस प्रकार की राशि है। तो कार्य को आप ध्यान रखेंगे, कार्य में परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। तो ऐसे राशियाँ जिनमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती तो अदिश राशियाँ होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होती हैं, वह भौतिक राशियाँ जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, वह सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो बल को जैसे ले लो, बल होता है, वेग होता है, विस्थापन होता है आदि, ये सभी क्या हैं, आपकी सदिश राशियाँ होती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर से क्या मापते हैं, चाल, दूरी, समय या फिर औसत चाल। तो ओडोमीटर ये बच्चों दूरी को मापता है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और चाल की बात करेंगे तो चाल स्पीडोमीटर से मापी जाती है। स्पीडोमीटर आप इसको लिख लीजिएगा। हर मोटर बाइक में, मोटरसाइकिल जो होती है उसमें आपका ओडोमीटर और ये स्पीडोमीटर दोनों ही लगे होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये हुआ कि 36 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। तो अब अगर इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दें तो हमको जानकारी हो जाएगी कि 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगा। तो इसको 36 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 36 में आप जो है 5/18 से गुणा कर दीजिए, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो ये 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 कम 18, 18 दूना 36। तो राइट आंसर देखो क्या आएगा, 5 इधर बचा और 2 ये, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और जब 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 मीटर चलेगा 1 सेकंड में। 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। तो इसका मतलब है 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, 10 मीटर। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 10 मीटर। 11 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या है, 1 मिनट, 1 घंटा, 12 घंटा या फिर 24 घंटे। तो 2013 की परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया था और इसका बच्चों राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1 घंटा आवर्तकाल होता है। क्योंकि जो मिनट वाली सुई होती है वो एक चक्कर को पूरा करने में 1 घंटे का टाइम लेता है। इसके अलावा अगर बात करें सेकंड वाली जो सुई होती है उसका आवर्तकाल 1 मिनट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर, इनमें से एक को छोड़कर सभी कार्य की इकाई हैं सेकंड, माह, वर्ष और प्रकाश वर्ष। तो आप सभी को पता है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। डी आंसर इसमें सही है, 2013 में प्रश्न पूछा गया था। वक्र रेखीय गति का उदाहरण है नहर से बहता हुआ पानी, ये आपकी सीधी रेखा में, सरल रेखा में बहेगा। छींक से निकली हवा, ये भी आपका सरल रेखीय गति हो जाएगी। सांप का चलना और पेड़ से गिरता फल, तो इसमें बच्चों आपका ये जो आपका पेड़ से गिरता हुआ फल है ये सीधी रेखा में गिरेगा, लेकिन सांप का चलना आप सभी लोग जानते हैं जो सांप है वो आपका टेढ़ी मेढ़ी वक्र रेखा में चलता है। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। वक्र रेखीय गति कौन है, तो सी ऑप्शन सही है, सांप का चलना। 14 नंबर क्वेश्चन है, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति है। ऑप्शन आपके पास है रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति या फिर आवर्त गति। 2015 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आवर्त गति। आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी जिसमें जो पेंडुलम होता है वो एक निश्चित दूरी के आसपास जो है चक्कर लगाता रहता है, दोलन करता रहता है। तो इसी को दोलन गति या फिर आवर्त गति कहा जाता है। तो डी आंसर सही जवाब हो जाएगा। वृत्तीय गति क्या होती है, जैसे मान लो जो पंखा होता है, जो फैन होता है, तो फैन के जो पर होते हैं वो एक वृत्तीय गति करते हैं। रेखीय गति की बात करेंगे तो आप सभी को पता है किसी भी सरल रेखा में की गई गति
रेखीय गति होती है। घूर्णन गति, जैसे पृथ्वी जो होती है अपने धुरी पर गति करती है, धुरी में जो है चक्कर लगाती है। इसके अलावा जैसे लट्टू होता है, तो लट्टू जो है अपनी धुरी पर गति करता है, तो इसको घूर्णन गति कहा जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है? 2015 की परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, या फिर घटती है फिर बढ़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, जब नीचे कोई भी वस्तु गिरेगी तो उसकी लगातार गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 17 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? बताइए भाई किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? दागी गई गोली, बहता हुआ पानी, हथौड़े से चोट मारना, तना हुआ धनुष। तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा तना हुआ धनुष। इसमें आपका क्या है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ना कि गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, यदि गति करते हुए पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? 2017 में आया हुआ प्रश्न है। 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी, समान, या 3 गुनी? हमने आपको पहले ही बताया है, आप सभी को पता है कि जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 mv² इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का। अगर जो है वेग को दोगुना करेंगे तो v का मान बढ़ेगा, v का मान 2v हो जाएगा, और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4v² हो जाएगा। जाहिर सी बात है 4 गुना बढ़ गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, यदि ठोस के कुछ भाग तथा द्रव के कुछ भाग का आयतन क्रमशः v1 बराबर 1 घन सेंटीमीटर तथा v2 बराबर 1 मिलीलीटर हो, ठीक, तो संबंध बताना है कौन सा सही होगा। तो 19 का जो राइट आंसर है v1 बराबर v2। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, और 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2020 में पूछा गया कि रिक्टर स्केल किसको मापता है? समय, दूरी, भूकंप, या फिर चाल? तो रिक्टर स्केल ये भूकंप को मापता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा हमने आपको बता ही दिया है कि दूरी को मापता कौन है? तो पथमापी, जिसको ओडोमीटर कहा जाता है। और चाल को कौन मापता है? तो आप सभी लोग जानते हो, स्पीडोमीटर मापता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 मील बराबर 5/8 किलोमीटर तो 1 मील प्रति घंटा का मान है। ऑप्शन है 5/12 मीटर प्रति सेकेंड, 4/9 मीटर प्रति सेकेंड, 18/5 मीटर प्रति सेकेंड, और डी ऑप्शन है 9/4 मीटर प्रति सेकेंड। 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर है 4/9 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप इसका हल देखना चाहते हैं, आप इसको सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो है 2020 का जो हमने सेट हल करवाया है उसको आप जाकर ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।